नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे और सदा मुस्कुराते रहेंगे। बच्चों, अभी तक हमने कितने सारे अल्फ़ाबेट्स पढ़े इंग्लिश में? याद है ना? ए से लेकर कहाँ तक पढ़ा हमने? एक्स तक। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी 2 नए लेटर्स, यानी आज हम पढ़ेंगे वाई और जेड के बारे में। तो जो भी मैंने अभी तक आपको क्लासेस में बताया है, प्रीवियस क्लासेस में जितने भी लेटर्स या वर्ड्स हमने बनाए हैं वो सब आपको याद तो है ना? भूले तो नहीं है ना उनको? हाँ बच्चों, उन्हें भूलना नहीं है क्योंकि वो हमें हर दिन काम आएंगे। तो हमने ए से लेकर लेटर एक्स तक पढ़ा और उनसे ढेर सारे वर्ड्स भी बनाए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक का लेसन 20, यानी कि लेट्स लर्न वाई जेड, है ना? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वाई जेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ये लेसन वाई जेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेटर वाई जो होता है ना, वो कैपिटल में हम कैसे लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर ऑफ लेटर वाई। ये है हमारा लेटर वाई। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि कैपिटल में वाई कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल में वाई कैसे लिखा हुआ है ना? दोनों में थोड़ा डिफरेंस। तो इसे गौर से देखिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। कैपिटल वाई जो है वो क्या है? लंबा सा स्टैंड लग रहा है, खड़ा हुआ है वो। और स्मॉल वाई जो है वो नीचे से थोड़ा सा घूमा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा राउंड किया हुआ है ना? तो बस यही अंतर होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर वाई में। तो इसे ध्यान से देखिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों, हमने देखा ना कि लेटर वाई कैसे लिखाता है। तो अब ये बताइए मुझे कि वाई फॉर क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कि वाई से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि वाई फॉर क्या होता है। आइए देखते हैं। वाई फॉर याक, यानी कि एक तरह का जानवर जिसे हम याक कहते हैं, ये वाई से लिखाता है। वाई ए के, याक, वाई फॉर याक। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि वाई से मैंने आपको क्या बताया? वाई फॉर याक। याद रहेगा ना? इसका स्पेलिंग भी बहुत आसान था ना, वाई ए के याक। ये एक तरह का जानवर होता है जिसके शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं, आपने देखा ना पिक्चर में। और ये अधिकतर ना ठंडे इलाकों में रहता है। तो बच्चों, वाई फॉर हुआ याक। और क्या बन सकता है वाई से? बताइए मुझे। नेक्स्ट लेटर हम वाई से क्या बना सकते हैं? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। वाई फॉर क्या है ये? वाई इज़ फॉर येलो, यानी कि पीला रंग। पीला रंग जो होता है ना, तो वो इंग्लिश में हम पीला को क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम पीला को कहते हैं येलो, यानी कि वाई ई डबल एल ओ डब्लू, येलो, यानी कि पीला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन से रंग, कौन सा कलर का है? यहाँ पर है पीला कलर, यानी येलो कलर, है ना? और येलो का स्टार्टिंग लेटर क्या है? वाई। तो वाई इज फॉर येलो, यानी कि वाई से होता है येलो रंग। तो हमने क्या क्या बनाया अभी तक वाई से? हमने बनाया वाई फॉर याक एंड वाई फॉर येलो। तो बच्चों, अब ये बताइए कि वाई से हम क्या और भी कुछ वर्ड्स बना सकते हैं? याक और येलो तो मैंने आपको बताया। तो मुझे एक और वर्ड बताइए जो वाई से हम बना सकते हैं। सोचिए और बताइए मुझे, वाई से और क्या बना सकते हैं? तो आइए देखते हैं वाई से और क्या हो सकता है। वाई फॉर योयो। ये एक तरह का टॉय होता है, यानी एक तरह का खिलौना होता है। ये 2 डिस्क के बीच में कुछ धागे रहते हैं जिनको हम अपनी उंगलियों में फंसाकर ऊपर नीचे करके खेलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं योयो। तो बच्चों, योयो जो होता है ना, वो भी
कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? वाई से स्टार्ट होता है। और इसका स्पेलिंग भी बहुत इजी है ना। क्या है इसका स्पेलिंग? पढ़िए, YOYO, योयो, यानी कि एक तरह का खिलौना। तो देखा आपने, मैंने आपको वाई लेटर से कितने सारे वर्ड्स बनाए और बताया। तो वाई फॉर याक, वाई फॉर येलो एंड वाई फॉर योयो। तो क्या वाई से और भी कुछ हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि वाई से जो मैंने वर्ड्स आपको बताए वो और इनके अलावे भी अगर कुछ होता है तो वाई फॉर क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ वर्ड्स को। वाई फॉर वर्ड्स, वाई से याक, जो मैंने आपको बताया, एक तरह का जानवर। वाई फॉर योगर्ट, यानी कि दही का ही एक प्रकार जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है, ये क्रीम की तरह होता है। वाई फॉर योगा, यानी कि व्यायाम, जो कि हम सुबह सुबह उठकर करते हैं अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए। एंड वाई फॉर यार्न, यानी कि जिसे हम कच्चा धागा या सूत भी कहते हैं। तो यहाँ याक का स्पेलिंग क्या है? YA की याक, योगर्ट YOGURT योगर्ट, एंड योगा YOGA योगा, एंड यान YARN यान। तो आप देख रहे हैं यहाँ जितने सारे वर्ड्स हैं वो कौन से लेटर से स्टार्ट हैं? सारे लेटर Y से ही स्टार्ट हैं। तो देखा आपने कि मैंने आपको कितने सारे Y से वर्ड्स बताए है ना बच्चों। इनके अलावे भी Y से कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे Y से हो सकता है यू, Y से हो सकता है यंग, है ना। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स और हो सकते हैं जो Y से स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम फिर दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी जो भी मैंने Y से बताया वो याद है ना आपको। तो अब आती है कौन से लेटर की बारी? Y के बाद। Y के बाद हम क्या पढ़ेंगे? Y के बाद आता है हमारा लास्ट लेटर, लेटर Z। तो आइए बच्चों लेटर Z को देखते हैं कि वो कैसे लिखाएगा। लेटर Z, यहाँ है कैपिटल लेटर Z एंड स्मॉल लेटर Z। आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर Z जो है वो आपको दिख रहा है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए कि Z कैसे लिखा हुआ है और कैपिटल में ये कैसे लिखा हुआ है और स्मॉल में ये कैसे लिखा हुआ है। ये दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है ना आपको। तो बच्चों कैपिटल में हम Z ऐसे लिखते हैं और स्मॉल में उसको थोड़ा घुमाकर कर्सिव करके लिखते हैं। तो ये है हमारा लेटर Z। तो कैपिटल लेटर Z और स्मॉल लेटर Z आपको लिखने आया ना। तो बच्चों लेटर लिखने के बाद, कैपिटल और स्मॉल समझने के बाद अब किसकी बारी आती है? नए वर्ड्स बनाने की। तो अब ये बताइए मुझे कि Z से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? क्या आपको Z से वर्ड्स आते हैं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ Z फॉर क्या होता है। तो देखते हैं Z फॉर क्या होता है। Z फॉर ज़ेब्रा, यानी कि एक तरह का जानवर जिसके बॉडी पे ना ब्लैक स्ट्राइप्स रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ज़ेब्रा। इसका स्पेलिंग क्या होता है? ZEBRA, ज़ेब्रा। तो बच्चों ज़ेब्रा जो होता है ना वो एक बहुत ही सुंदर जानवर होता है। आप देख रहे हैं इसके पिक्चर में ये कैसा दिख रहा है? यूनिक दिख रहा है ना, बिल्कुल सभी जानवरों से अलग। और ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है Z लेटर से, यानी कि Z फॉर ज़ेब्रा। तो Z फॉर ज़ेब्रा के बाद क्या और भी कुछ हो सकता है Z से? और क्या क्या हो सकता है सोचिए, देखते हैं। Z फॉर क्या है ये? तो बढ़ते हैं हम आगे की पिक्चर पर, देखते हैं Z फॉर और क्या होता है। Z इज फॉर जू, यानी कि ZOO, जू। तो बच्चों जू में क्या होता है? आपको दिख रहा है जू में क्या है? तरह तरह के एनिमल्स, यानी कि तरह तरह के जो जानवर होते हैं ना वो कहाँ रहते हैं? वो जू में रहते हैं, यानी चिड़ियाघर में रहते हैं। और जू का स्पेलिंग कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? Z से। और इसका स्पेलिंग बहुत इजी है ना, Z और
डबल ओ। ये तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी Z इज़ फॉर जू, तो Z फॉर जेब्रा, Z फॉर जू। तो और Z से क्या हो सकता है बताइए मुझे। जेब्रा और जू तो मैंने आपको बताया। Z से जल्दी से सोचिए कि थर्ड वर्ड हम क्या बना सकते हैं, पता है? आइए मैं आपको बताती हूँ। Z फॉर जिप, यानी कि ZIP, जिप, जिसे कि हम कपड़े में लगाते हैं, थैले में लगाते हैं, जिसे हम चेन भी कहते हैं। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिप कहते हैं, जो कि Z से स्टार्ट होता है, ZIP, जिप। ये भी स्पेलिंग इजी है ना, बिल्कुल आसान, ZIP, जिप। तो Z फॉर क्या क्या हो गया? Z फॉर हो गया जेब्रा, Z फॉर हो गया जू एंड Z फॉर हो गया जिप। तो यहाँ मैंने आपको 3 वर्ड Z से बताएं और 3 वर्ड Y से भी बताएं, याद है ना? Y फॉर येलो, Y फॉर याक था ना, और भी Y से मैंने आपको कुछ कुछ वर्ड्स बताए थे, याद है ना? Y फॉर योगा, Y फॉर योगर्ट। तो ये सारे वर्ड्स Y से बने थे और Z से मैंने आपको जेब्रा, जू और जिप बताया। क्या Z से और भी कुछ वर्ड हो सकता है? जल्दी से सोचिए और बताइए मुझे। तो आइए देखते हैं कुछ और वर्ड्स जो Z से बनते हैं। थिंग्स दैट बिगिन विथ Z। सबसे पहले तो जेब्रा है, ZEBRA, जेब्रा, एक तरह का जानवर। उसके बाद है ज़ीरो, यानी कि शून्य, ये भी Z से ही स्टार्ट होता है, ZERO, ज़ीरो। उसके बाद है जिप, जो मैंने आपको बताया, ZIP, जिप। उसके बाद है ज़ुकूनी, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? ZUCCHINI। ज़ुकूनी का मतलब होता है एक तरह का सब्जी, जिसे हिंदी में हम तोरई भी कहते हैं। उसके बाद है जिगजैग, यानी कि जो हमारा कर्व लाइन होता है ना, ऊपर नीचे, उस लाइन को हम जिगजैग कहते हैं, जो कि Z से ही स्टार्ट होता है, ZIGZAG, जिग जैग। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि ये क्या है, ये है चिड़ियाखाना, यानी कि जू, ZOO, जू, जहाँ की तरह तरह के जानवर रहते हैं। तो यहाँ जितने सारे वर्ड्स हैं वो लेटर Z से ही स्टार्ट हुआ है ना? आप देख रहे हैं ना, जेब्रा, ज़ीरो, जीप, ज़ुकूनी, जिगजैग एंड जू, ये सारे वर्ड्स लेटर Z से स्टार्ट हुए हैं। तो देखा बच्चों आपने, मैंने आपको Z से कितने सारे वर्ड्स बताए, है ना? तो सभी वर्ड्स आपको याद रहेंगे ना? ये तो बहुत ही आसान था ना आसान? तो आपको अब लेटर Y और लेटर Z के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई, यानी कि हमने A से लेकर Z तक सारे लेटर्स को अच्छी तरह से जान लिया और उनसे तरह तरह के वर्ड्स भी बनाए, है ना? आपको सब याद है ना? तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं लेटर Y और Z। तो आशा करती हूँ कि लेटर Y और Z को आप अच्छी तरह से पहचानने लगे होंगे। कैपिटल में वो कैसे लिखाते हैं, स्मॉल में कैसे लिखते हैं, उनसे कौन से वर्ड्स बनते हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गया तो देखते हैं कि आगे आपके टेक्स्ट बुक में और क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। रीड लाउडली, यानी कि जोर से पढ़ना है। लुक एंड से, देखें और कहें। यहाँ 2 पिक्चर है और Y लेटर है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर Y और स्मॉल लेटर y कैसे लिखा हुआ है। यहाँ एक नया वर्ड बनता है Y फॉर यान और एक और नया वर्ड Y फॉर यॉक। तो यान का मतलब क्या होता है? जम्हाई लेना, और यॉक का मतलब होता है कि एग में जो अंदर में येलो पार्ट होता है ना, उसे हम यॉक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, यान YAWN यान और YAWN दोनों जो है वो एक कैपिटल में और एक स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह YOL के योग और YOL के योग जो है वो कैपिटल और स्मॉल में लिखा हुआ है।
तो उसके बगल में है लुक एंड राइट, यानी पिक्चर को ध्यान से देखिए और कैपिटल लेटर वाई से जो है उसको वहाँ लिखिए और स्मॉल लेटर वाई से जो है उसको वहाँ लिखिए। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर में अंतर आपको समझ में आ रहा है ना? तो बस इसे देखना है और लिखना है। तो जल्दी से इसे देख करके अपने बुक में नोट कीजिए। और वाई लेटर के बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारा लेटर जेड। तो आइए देखते हैं जेड। तो यहाँ आया जेड, ZIP जिप एंड ZIP जिप। एक कैपिटल में लिखा हुआ है, एक स्मॉल में लिखा हुआ है। ज़ीरो, ZERO ज़ीरो और ZERO ज़ीरो। तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल में जितने लेटर्स हैं वो बड़े बड़े हैं और स्मॉल में जितने लेटर्स हैं वो क्या है, छोटे छोटे हैं। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्ड्स जो हैं वो दोनों तरह से लिखा हुआ है। तो इनको आप ध्यान से देखिए और अपने बुक में इसे नोट कीजिए और जोर से पढ़िए। Z फॉर जिप, Z फॉर ज़ीरो। तो बच्चों आपने देखा कि Y और Z से यहाँ आपने Y से तो 2 और नए वर्ड सीख लिए, यान और यॉक, है ना? और Z से भी आपने देखा क्या जीरो कैसे लिखाता है, और ज़ेब्रा बहुत चीज़ हमने पढ़ा Z से, और कैपिटल और स्मॉल कैसे लिखाता है वो भी हमने देखा। तो यहाँ आपने Z फॉर जिप और ज़ीरो भी देखा। तो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ आप अपने बुक्स में नोट करते हुए जा रहे हैं। तो बच्चों इनको अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो आइए बनाते हैं आगे कुछ एक्सरसाइजेस, ठीक है? ताकि समझ में आएगा कि आपको Y, Z और बाकी अल्फ़ाबेट्स के बारे में कितनी समझ आ रही है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बनाते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। रीड इट, पहले मेरे साथ पढ़िए। Y फॉर याक, Y के याक, येलो, YELLOW येलो, एंड यो यो, वायो यो यो। ये तीनों वर्ड Y से हमने आज पढ़ा। Z फॉर ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा, ZOO ज़ू एंड ZIP जिप। Z फॉर ये तीनों वर्ड आज हमने पढ़ा, यानी Y फॉर याक, येलो, यो एंड Z फॉर ज़ेब्रा, ज़ू एंड जिप। तो ये तीनों वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए ना? Y फॉर क्या होता है और Z फॉर क्या होता है। तो आइए अब बनाते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। बढ़ते हैं आगे। मैच कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स, यानी कि यहाँ कुछ कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं, उनको मिलाना है स्मॉल लेटर्स से। तो कौन कौन से लेटर्स है यहाँ पढ़िए। A, B, D, E, F, G, H, I, ये सारे कैपिटल्स में लिखे हुए हैं और इनको किन से मिलाना है, स्मॉल लेटर्स में। स्मॉल लेटर्स में क्या क्या है, G, E, I, H, B, D, F, A। तो जल्दी से इसे मिलाइए क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स तो आपको समझ में आ गया है। तो इसे जल्दी से मिलाकर आंसर बताइए। देखते हैं इसके आंसर को। कैपिटल ए के सामने हमने लिखा स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल डी के सामने स्मॉल डी, कैपिटल ई के सामने स्मॉल ई, कैपिटल एफ के सामने स्मॉल एफ, कैपिटल जी के सामने स्मॉल जी, कैपिटल एच के सामने स्मॉल एच एंड कैपिटल आई के सामने स्मॉल आई। आप देख रहे हैं कि कैपिटल में सारे लेटर्स कैसे लिखे हुए हैं और ठीक उन्हीं का स्मॉल लेटर्स हम उनके सामने मिला दिए हैं। तो बच्चों कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं आगे के एक्सरसाइजेज में और देखते हैं और क्या है आपके बुक में। चलिए बनाते हैं उसे भी। मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स, यानी कि यहाँ कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, पिक्चर से मैचिंग करना है। यहाँ कौन कौन से लेटर्स हैं पढ़िए। Y, Z, W, T, R, और इनको दिए हुए पिक्चर्स से मिलाना है। पिक्चर्स में कौन कौन से पिक्चर्स है, मुझे यहाँ अंगूठी दिख रहा है, तरबूज दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ज़ेब्रा दिख रहा है और याक दिख रहा है।
तो बच्चों इन पिक्चर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं और वो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये आप जल्दी से सोचिए और इसे बनाइए और उसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को कि आपने कितना सही बनाया। Y फॉर याक, यानी कि याक आ गया Y के सामने। Z फॉर जेब्रा, जेब्रा आया Z के सामने। तरबूज को इंग्लिश में हम कहते हैं वाटरमेलन, यानी कि W आया वाटरमेलन के पास। पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं, तो इसीलिए पेड़ आ गया, ट्री आ गया T के पास। और अंगूठी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंगूठी को इंग्लिश में हम रिंग कहते हैं, तो रिंग कहाँ आया? R के सामने, RING, इसीलिए रिंग आ गया R के सामने। तो देखा आपने कि सारे पिक्चर्स जो थे वो अपने अपने स्टार्टिंग लेटर्स के सामने आ गए और आपने सारे पिक्चर्स अच्छे से पहचान भी लिए और लेटर्स पर भी आपका कमांड अब हो चुका है। तो बच्चों, इसका मतलब है कि आपको लेटर्स अच्छे से समझ में आने लगा कि कौन से लेटर को हम क्या कहते हैं और उनको कैपिटल और स्मॉल में कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो देखते हैं आगे के एक्सरसाइजेस आप कैसे सॉल्व करते हैं और आगे हम क्या आता है बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आता है राइट स्मॉल लेटर्स, यानी कि यहाँ मैचिंग नहीं करना है, यहाँ आपको अपने मन से दिए गए लेटर्स का स्मॉल लेटर्स लिखना है। यहाँ कुछ लेटर्स कैपिटल में लिखे हुए हैं, MNQREFYA, इनका स्मॉल लेटर्स आपको लिखना है। तो अब पता चलेगा कि आपको स्मॉल लेटर्स कितना समझ में आया है। तो जल्दी से इन कैपिटल लेटर्स का स्मॉल लेटर्स लिखिए और मुझे बताइए। देखते हैं इसके आंसर को। ये रहा हमारा स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल लेटर MNQREFYA। तो आपने देखा कि कैपिटल लेटर के सामने स्मॉल लेटर हमने कैसे लिखा है, वो कैपिटल में कैसे लिखा रहा है और स्मॉल में कैसे लिखा रहा है, और आपने बिल्कुल सही आंसर बनाया। तो अब आपको अच्छी तरह से कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस समझ में आ गया है ना, क्योंकि अब आप अपने मन से भी स्मॉल लेटर लिख चुके हैं। तो बच्चों, ये बनाने के बाद अब देखते हैं कि आगे और क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आगे को। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनके फर्स्ट लेटर आपको लिखने हैं। तो यहाँ एक जानवर है, एक जूता है, एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, लिखने वाला एक पेंसिल है, कुछ सब्जियां हैं और एक खरगोश है। तो इन सारे पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, सोचिए और बताइए कि इन पिक्चर्स का स्टार्टिंग लेटर यानी फर्स्ट लेटर क्या होगा। जल्दी से बताइए और मुझे आंसर्स बताइए। आइए इसके आंसर को देखते हैं। ये क्या है? याक, जो कि वाई से स्टार्ट होता है, वाई की याक। ये क्या था? शू, जो लेटर एस से स्टार्ट होता है, SHOE, शू। ये मैंने आपको याद है पढ़ाया था, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन, तो ये एक्स से स्टार्ट होता है, XYLOPHONE, ज़ाइलोफोन। ये क्या है? P फॉर पेंसिल, जिससे हम लिखते हैं PENCIL, पेंसिल। सब्जियों को इंग्लिश में हम वेजिटेबल्स कहते हैं, जो कि V से स्टार्ट होता है, तो VEGETABLES, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। और खरगोश को इंग्लिश में कहते हैं हम रैबिट, यानी स्टार्ट होता है लेटर R से, RABBIT, रैबिट। तो देखा आपने कि सारे पिक्चर्स का स्टार्टिंग लेटर जो है ना, वो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है और सारे वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। तो बच्चों, आपने सारे पिक्चर्स को अच्छे से समझ लिया और उनके स्टार्टिंग लेटर्स भी बता दिया और सारे आंसर आपके सही हैं, यानी कि अब आपको वर्ड्स भी पहचानने आ गया। तो अगर मैं आपको कहूँ कि A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, तो आशा करती हूँ कि अब आप अच्छे से उन लेटर से वर्ड्स भी बना देंगे, है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग।
रैमिंग वर्ड्स जो कि बोलने सुनने में एक जैसे लगते हों। तो यहाँ कौन से वर्ड्स का रैमिंग लिखना है? वॉल, बुक, बैट, वैन, रन। वॉल यानी दीवार, बुक यानी किताब, बैट यानी बल्ला, वैन यानी गाड़ी, रन यानी दौड़ना। इनका मिलता जुलता वर्ड्स जो कि बोलने और सुनने में एक जैसे लगे, उन वर्ड्स को लिखना है, रैमिंग करना है। तो जल्दी से बताइए, वॉल का, बुक का, बैट का, रन का, इन सब का रैमिंग वर्ड्स क्या होगा? आइए देखते हैं और बनाते हैं रैमिंग वर्ड्स। वॉल, कॉल, फॉल। कॉल यानी बुलाना, फॉल यानी गिरना। बुक, लुक, कुक। लुक यानी देखना, कुक यानी पकाना। बैट, रैट, कैट। रैट यानी चूहा, कैट यानी बिल्ली। वैन, फैन, मैन। फैन यानी पंखा, मैन यानी आदमी। रन, सन, फन। सन यानी सूरज, फन यानी मजा करना। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं रैमिंग करके। आइए मेरे साथ आप भी इसे पढ़िए। वॉल, कॉल, फॉल। बुक, लुक, कुक। बैट, रैट, कैट। वैन, फैन, मैन। रन, सन, फन। तो आशा करती हूँ कि आपको रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में बहुत मज़ा आया ना? तो बच्चों, रैमिंग वर्ड्स के बाद आइए मैंने आपको अब तक जितना पढ़ाया है उनको हम एक बार पढ़ते और दोहराते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है। वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग लेटर्स, यानी अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो एक बार रिवीजन करते हैं। मैंने आपको एक लेटर से 3 या 4 शब्द बनाने बताए हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक वर्ड से ही बताऊंगी, ठीक है? इसे हम याद करेंगे और साथ में दोहराएंगे। आइए पढ़ते हैं ए से जेड तक। ए फॉर एप्पल, APPLE एप्पल। एप्पल यानी सेब। बी फॉर बॉल, BALL बॉल। बॉल यानी गेंद। सी फॉर कैट, CAT कैट। कैट यानी बिल्ली। डी फॉर डॉग, DOG डॉग। डॉग यानी कुत्ता। ई फॉर एग, EGG एग। एग यानी अंडा। एफ फॉर फिश, FISH फिश। फिश यानी मछली। जी फॉर गन, GUN गन। गन यानी बंदूक। H फॉर hen, HEN hen। hen यानी मुर्गी। I फॉर इंक पॉट, INKPOT पॉट। इंक पॉट यानी जिसमें हम स्याही रखते हैं। J फॉर जग, JUG जग यानी जिसमें हम पानी रखते हैं। K फॉर काइट, KITE काइट यानी पतंग। L फॉर लायन, LION लायन यानी शेर। M फॉर मैंगो, MANGO मैंगो यानी आम। N फॉर नेस्ट, NEST नेस्ट यानी कि घोंसला। O फॉर ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा। P फॉर पैरट, PARROT पैरट यानी तोता। Q फॉर क्वीन, QUEEN क्वीन, क्वीन यानी रानी। R फॉर रैट, RAT रैट, रैट यानी चूहा। S फॉर सन, SUN सन यानी सूरज। T फॉर टाइगर, TIGER टाइगर यानी बाघ। U फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला यानी छाता। V फॉर वैन, VAN वैन यानी कि गाड़ी। W फॉर वॉच, WATCH वॉच, वॉच यानी घड़ी। X फॉर एक्सरे, XRAY एक्सरे यानी बॉडी का जो एक्सरे होता है वो। Y फॉर याक, YAK याक यानी एक तरह का जानवर। एंड Z फॉर जिप, ZIP जिप यानी कि चेन। तो बच्चों, हमने यहाँ A से लेकर Z तक
कितने सारे वर्ड्स बनाए, और सारे वर्ड्स मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए भी थे। तो बच्चों, आपको याद है ना जो भी मैंने अभी पढ़ाया? आशा करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और ए से जेड तक हमने सारे लेटर्स और वर्ड्स को एक बार रिवाइज भी कर लिए। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? कौन से अल्फ़ाबेट्स पढ़े? कहाँ से कहाँ तक पढ़े? आइए देखते हैं। रीड लाउडली। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? आई लर्नड ABCDEFGHIJKLMNOP, और यहाँ सबके स्मॉल लेटर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। तो बच्चों, ए से लेकर जेड तक अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया ना? अगर मैं आपसे पूछूंगी ए से जेड तक मुझे बताइए, तो आप झट से बता देंगे ना, ABCD या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करके। तो मज़ा आया ना सारे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ने में? तो बच्चों, हमारा जो अल्फ़ाबेट्स थे ए से लेकर जेड तक वो हो गया कंप्लीट, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आते हैं कुछ एक्टिविटी पे। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है कुछ फ्लैश कार्ड्स। तो बताइए मुझे जल्दी से कि ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है, पहचानिए और बताइए मुझे ये कैपिटल में और स्मॉल में कौन सा लेटर लिखा हुआ है। क्या ये P है, Q है, S है, क्या है? Y है। वेरी गुड। यानी Y फॉर क्या बताया था मैंने आज के लेसन में आपको? Y फॉर याक, है ना बच्चों? ये आपको अच्छे से याद रहेगा ना? Y के बाद किसकी बारी आती है? कौन से लेटर की? Y के बाद आता है लेटर Z, है ना? तो बच्चों, लेटर Z जो है वो बताइए मुझे कि स्मॉल और कैपिटल ऐसे लिखाता है ना? हाँ, ये है हमारा लेटर Z। एंड Z फॉर क्या होता है? Z फॉर होता है ज़ेब्रा, है ना बच्चों? तो ये हो गया लेटर Z। यहाँ पर है नेम ऑल पिक्चर्स एंड पॉइंट द ऑड वन आउट, यानी कि यहाँ कुछ जेड से वर्ड्स हैं, पिक्चर्स हैं जो आपको पहचानने हैं, और कुछ ऐसा है जो जेड से नहीं है, उसे क्या करना है? आउट कर देना है। तो यहाँ कौन कौन सा पिक्चर आपको दिख रहा है? मुझे ज़ेब्रा दिख रहा है, ज़िप दिख रहा है, जू दिख रहा है एंड कैट दिख रहा है। तो ज़ेब्रा, जू और ज़िप तो जेड से होता है, लेकिन क्या कैट जेड से होता है? नहीं होता है, इसीलिए कैट को हमने किया ऑड वन आउट। तो बच्चों, आपने देखा कि फ्लैश कार्ड से कैसे हमने लेटर्स को पहचाना, और जो आज के लेसन में हमने पढ़ा उसे हमने रिवाइज भी किया। तो अगर आपके पास कुछ नए वर्ड से बनाने के लिए तो उसे बनाइए। जैसे कि मेरे हाथ में है लेटर जेड, इसमें हमने IP जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? ज़िप बन गया, है ना? ZIP ज़िप। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? और A से Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स भी आपने सीख लिए। तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।